तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था डाइपोल मूवमेंट की वजह से कि उसकी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटीज होती है वो क्या होती है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे होगी। देखो, अपने पास में डाइपोल मूवमेंट की वजह से है तो अपने पास में दो चार्ज होते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे बट नेचर में अपोजिट होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस 2a पे प्लेस होते हैं। इसके मिड पॉइंट में कोई एक पॉइंट O होता है, मिड पॉइंट में है, इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाएगी टू पार्ट्स में इक्वल, ये भी कितनी हो जाएगी A और A। यहाँ से इस मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हमें -q + q की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए मान लो ये पॉइंट अपने पास में A है, ये पॉइंट अपने पास में B है, तो इस +q चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस माइनस चार्ज की वजह से इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ये थीटा एंगल पे झुका हुआ है, ये भी थीटा एंगल पे, और ये तो अपने पास में 90 का एंगल होता ही है। जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। फिर हम बात करते हैं कि इस B की वजह से, मतलब +q चार्ज की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो माना हम लोगों ने क्या अपने पास में E भी मान सकते हैं। इस A की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान सकते हैं हम लोग E है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पॉइंट P पर इस +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, मतलब कि BE + q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है। उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि इस E - q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अपने पास में, KQ/r²। अब अपने पास में K तो कांस्टेंट रहता है, चार्ज अपने पास में है लेकिन अपने पास में क्या नहीं है बेटा, डिस्टेंस नहीं। तो सबसे पहले हम क्या डिसाइड करेंगे, डिस्टेंस क्या होगी। तब देखो, पाइथागोरस अगर थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, हाइपो, ये हो जाएगा अपने पास में बेस, और ये हो जाएगा अपने पास में परपेंडिकुलर। तो देखो, अपने पास मुझे निकालनी है h की वैल्यू, तो क्या होता है h² p² और b²। h निकालना है हम लोगों को, p कितना दे रखा है उसने, p दे रखा है r, मतलब r का स्क्वायर, प्लस b कितना दे रखा है a, तो a का स्क्वायर। निकालनी मुझे वैल्यू h की, तो ये हो जाएगा r² + a² किसके अंदर, रूट के अंदर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ r² + a² की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखना कि अपने पास में ये h की वैल्यू आ गई, तब देखो अपने पास में क्या हो जाएगा, इस प्लस चार्ज की वजह से ये हो जाएगा अपने पास में KQ/r। r क्या अपने पास में, मतलब h, और h की वैल्यू क्या अपने पास में, r² + a², और ये किसके अंदर है, रूट के अंदर, लेकिन इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तब यहाँ से ये अपने पास में आ जाएगा E + q KQ, ये रूट अपने स्क्वायर, ये रूट को हटाएगा और ये हो जाएगा r² + a²। अब हम बात करते हैं इस माइनस चार्ज की वजह से, कि माइनस चार्ज की वजह से भी क्या होगा, KQ/ डिस्टेंस कितनी है बेटा, r² + a², लेकिन क्या आएगा इसका, होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का क्या है अपने पास में, होल स्क्वायर। इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा E - q = KQ/r² + a²। हम लोगों ने देखा कि E + q और E - q जो है वो दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। कैसे हैं, इक्वल है। देखो, E + q = E - q, कैसे हैं दोनों, इक्वल है अपने पास में। देखो, KQ r² + a², ठीक है। तब मैं बात करना चाहता हूँ कि इस पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने देखो क्या किया
कि सबसे पहले जब मैंने इस प्लस चार्ज के लिए लिया तो ये अपने पास में क्या है, एक की डायरेक्शन में। जब हमने इसके कंपोनेंट्स बनाए तो देखो मैंने बोला था कि प्लस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की तरफ होता है। ये अपने पास में एंगल थीटा है, सपोज करना ये अपने पास में क्या एंगल थीटा है। जैसे अगर मैं एक वर्टिकल लाइन बनाऊं इस तरीके, जब ये थीटा है तो ये की भी क्या होगा, थीटा होगा, और ये वर्टिक्स एंगल है ये भी क्या होगा अपने पास में, थीटा होगा। तो इतना तो हम जानते हैं कि जहाँ पे थीटा होता है वहाँ पर कंपोनेंट्स कॉस बनता है, और जो बिना थीटा के होता है वहाँ पे कंपोनेंट्स अपना साइन बनता है। तो ये हो जाएगा अपने पास में ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बेटा अपने पास में ई माइनस क्यूब साइन थीटा। ये इसके लिए। अब हम बात करते हैं माइनस चार्ज के लिए। तो माइनस चार्ज के लिए ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा अपने पास में, थीटा होगा। लेकिन माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो उसके खुद के ही अंदर होती है। उसके कहाँ पे होती है, इनसाइड में ही होती है, अंदर की तरफ होती है। इसका मतलब है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी की तरफ होगा। अब इस वाले पोर्शन को भूल जाओ कुछ देर के लिए कि ये नहीं अपने पास में, ठीक है। अपने पास में ये है जहाँ से थीटा एंगल बन रहा है, एक ये है। इसका मतलब जिसके साथ थीटा बनता है उसके साथ में कॉस आता है, जिसके साथ में थीटा नहीं बनता उसके साथ में साइन आता है। तो ये हो जाएगा अपने पास में ई माइनस क्यूब कॉस थीटा, और ये हो जाएगा अपने पास में बेटा ई माइनस क्यूब साइन थीटा। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि ई माइनस साइन थीटा जो है और ई प्लस साइन थीटा जो है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट डायरेक्शन में कैसे बेटा, अपोजिट है। तो ये तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं फिर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सारा का सारा किसकी वजह से, कॉस थीटा कंपोनेंट्स की वजह से। तब देखो हम क्या करेंगे, देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी, कि इस पॉइंट पी पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तब देखो मैंने माना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, ई। अपने पास में ये जो कंपोनेंट्स है ये दोनों इक्वल है तो कितना हो जाएगा अपने पास में, 2e प्लस क्यू मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो e इक्वल टू, लेकिन साथ में कौन है, कॉस भी है, तो 2e प्लस क्यू कॉस थीटा। अब देखना कि 2 बेटा e प्लस क्यू की वैल्यू कितनी अपने पास में, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब अपने पास में किसकी वैल्यू नहीं है, कॉस की वैल्यू नहीं है। तब देखो कॉस की वैल्यू क्या होगी अपने पास में, तो देखो कॉस थीटा। तुम लोगों ने, अगर मैं हिंदी बात करना चाहूँ तो तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा लाल बट्टे कक्का, तो जैसे ए अपॉन के, और अगर इंग्लिश में बात करना चाहें तो ये हो जाएगा बी अपॉन एच। अच्छा अपने पास अब बताओ मुझे कि अपने पास में बी जो बेस दे रखा है बेटा वो ए दे रखा है, ठीक है, ए रखा, और एच जो दे रखा है वो दे रखा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। उसको यहाँ पे रखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा बेटा ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। आगे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, देखो ए को मैं इसके साथ में लिख दूँ 2a इंटू क्यू, और क्या अपने पास में क्या है, क्यू। आगे देखना क्यू किया मैंने ऐसा मैं बताऊंगा। फिर तुम लोगों ने एक 8th क्लास में एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा हो कि जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई के अंदर, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। देखो ये और ये दोनों की बेस सेम है, इसका मतलब इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसकी पावर 1 है और ये क्या हो जाएगा 1/2। चलो ठीक है, E इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास में 2a इंटू क्यू। ये होता है P के इक्वल, किसके होता है बेटा, P के इक्वल। हम लोगों ने पढ़ा था, जो इससे पिछली वाली वीडियो थी उसमें पढ़ा था कि P इक्वल टू होता है 2a इंटू क्यू या Q इंटू 2a होता है। अब यहाँ पे देखो कि ये हो जाएगा अपने पास में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2। अब देखना है यहाँ पर पिछली वाली वीडियो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो आर है ये तो बहुत बड़ी डिस्टेंस है, लेकिन देखो मैंने बोला कि ये जो 2a डिस्टेंस जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस होती है। अब बहुत ज़्यादा पहले से स्मॉल है, मिड पॉइंट में एक पॉइंट और है, इसका मतलब ये और भी ज़्यादा छोटी होगी। अब आर तो ज़्यादा है, एक कम है, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पिछली बार भी बात की थी, जैसे कि जी की वैल्यू 9.8 होती है, कभी कम जी की वैल्यू 10 भी लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
छोटी सी चीज़ है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, डिस्टेंस ए से। तब हम क्या करते हैं, ए को नेगलेक्ट करते हैं, तो ये हो जाता है अपने पास में के पी अपॉन, ये नेगलेक्ट कर दिया तो ये बच्चा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तब अपने पास में आया E इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू। ये होता है अपने पास में इक्वेटोरियल लाइन की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब एक इंपोर्टेंट रिलेशन देखना बेटा, जो एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रिलेशन है, आईएमपी। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है 2kp अपॉन आर क्यू, ये होता है अपने पास में। अब देखना कि ये वैल्यू अगर मैं लेना चाहूँ तो देखो ये हो जाएगा ई एक्सियल इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू। के पी अपॉन आर क्यू किसकी वैल्यू है, इक्वेटोरियल लाइन की है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस इक्वेटोरियल लाइन। तो एक इंपोर्टेंट रिलेशन ये निकल के आया कि किसी एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्वेटोरियल लाइन का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ कि एक्सियल लाइन के लिए मतलब एक्सियल लाइन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, या वो ऐसे रिलेशन भी पूछता है कि इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है इनके बीच का, वो रिलेशन क्या होता है। तब क्या होता है, ई एक्सियल इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल, मतलब कि एक्सियल लाइन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल लाइन का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, वैसे कंपटीशन के अंदर बहुत ज्यादा काम में आता है। किसी ने बोला कि किसी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दे रखा है, मान लो 5 वोल्ट पर मीटर दे रखा है, तो बोला उसने कि बताइए कि इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा अपने पास में। तो अब बात यह कि अगर हमें रिलेशन पता है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना इसको एकदम प्रॉपर तरीके से डेरिवेशन की तरफ सॉल्व करना होगा। रिलेशन मुझे क्या पता है कि 2 इंटू कि इक्वेटोरियल लाइन का कितना दे रखा है। अच्छा, अपने पास में रिलेशन क्या होता है, इक्वेटोरियल और इसका ये होता है ई एक्सियल अपॉन, एक्सियल का दे रखा है अपॉन 2 हो जाएगा। जैसे इसका कितना दे रखा है 5 और इसका 2 से 5 चला जाएगा तो 2.5 आ जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे अपने पास में रिलेशन होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये टॉपिक तो कंप्लीट हुआ। खूब मेहनत करो जिससे कि अच्छे से अच्छे हम मार्क्स ला सके और अच्छी मेहनत कर सके। ठीक है, अब हम देखते हैं उसका एक न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल में क्या बोला कि अपने पास में एक डाइपोल है और उस डाइपोल जो है जिसका जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो 5 माइक्रोकूलम प्लस का और माइनस का 5 माइक्रोकूलम। उसने बोला कि ये 2 चार्ज जो हैं ये डिस्टेंस, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या है, प्लेस है। क्या अपने पास में प्लेस है, स्थिर रखे हुए हैं। उसने बोला कि इसके मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पे हमें एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अपने पास में जब ये 2 चार्जेस होते थे तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते थे, 2A डिस्टेंस कहते थे। क्या कहते थे, 2A। अब देखना, सबसे पहले अपने पास में ये माइक्रो में दे रखे हैं, लेकिन हमें किस में चेंज करना है, कूलाम के अंदर चेंज करना है। तो कूलाम के अंदर चेंज करना है तो 1 कूलाम इक्वल टू जो होता है वो होता है, सॉरी 1 माइक्रो कूलाम जो होता है वो होता है 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। सबसे पहले इस डिस्टेंस को जो सेंटीमीटर में दे रखी है उसे मीटर के अंदर चेंज करो। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, तो 1/100 मीटर हो जाएंगे अपने पास में, ये हो जाएगा। अब देखना, इस 1/100 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10 की पावर माइनस का 2 मीटर भी लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा अपने पास में 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, और ये अपने पास में ये तो मीटर में दे ही रखा है। तो सबसे पहले देखो कि ई एक्सियल लाइन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था अपने पास में 2kp अपॉन r क्यूब डिस्टेंस। अब अपने पास में देखो 2
चलो ठीक है, k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। अब देखो प्रॉब्लम ये हुई कि अपने पास में किसकी वैल्यू नहीं है, p की वैल्यू नहीं है। तो देखो p, कोई बात नहीं, p की वैल्यू नहीं है तो p इक्वल टू क्या होता है अपने पास में, ये होता है 2a इंटू q होता है अपने पास में रखा। अच्छा अपने पास में डिस्टेंस बेटा कितनी है, अपने पास में है 0.30 और इसका क्या हो जाएगा अपने पास में, क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास में 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 2a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 की पावर माइनस के 2 और q की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास में, वो दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 और अपने पास में ये जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 0.30 का क्यूब। अगर आगे हमें इसे सॉल्व करना चाहें, एक बार मैं ये रिलेशन रफ कर देता हूँ, अगर ये हम आगे निकालना चाहें तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास में कि ई एक्सियल इक्वल टू, देखो सबसे पहले 2 9 सारे नंबर्स को अलग करो न्यूमेरिकल करते समय, 2 9 इंटू 5 और पावर्स को एक तरफ सॉल्व करो तो देखो 6 और 2 8, ये माइनस का ये प्लस का, तो बचेगा अपने पास में 10 सिर्फ और नीचे अपने पास बचेगा बेटा 0.33 टाइम है, तो 0.33 टाइम है तो 0.30, देखो 1 यहाँ से पॉइंट यहाँ से पॉइंट, तो 2 2 4 और ये 6 हो जाएगा, तो 6 0 ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना कि ई एक्सियल न्यूमेरिकल को बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है हम लोगों को, देखो 1 0 2 0 3 0 मतलब माइनस का 3 कम हो जाएगा यहाँ से, तब अपने पास में ये बचेगा 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। अपने पास बचा 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अपने पास में देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अपने पास 1 बचा, तो बचा अपने पास में और देखना 2 5 जा 10 और अपने पास में देखो 10 और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 4/3। अब डिवाइड कर देते हैं, तो देखो डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, 0.33 जा 9, 0.33 जा 9 तो हो जाएगा 3.33 10 की पावर 4 वोल्ट अपॉन मीटर। काफी सिंपल न्यूमेरिकल का। लेकिन अब की बार उसने क्या पूछा कि हमें बताना है कि इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या होगा। तो देखो इक्वेटोरियल लाइन के लिए रिलेशन क्या होता था 2E एक्सियल लाइन। तो अपने पास में देखो अपने पास में रिलेशन ये नहीं होता था, थोड़ी सी रिलेशन ये होता था अपने पास में कि E एक्सियल जो होता था वो होता था अपने पास में 2 इंटू इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब देखना कि E एक्सियल की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3.33 इक्वल टू 2 निकालना मुझे है इक्वेटोरियल लाइन के लिए। अब अपने पास में देखो पावर भी चल रही थी, ये पावर 3.33 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे इसे तो 3.33 इंटू 10 की पावर 4/2 इक्वल टू इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगा अपने पास में। अब हमें 2 का डिवाइड देना है तो देखो 2 1 जा 2, अपने पास फिर 0.1 बचेगा 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे 1 बचेगा 2 6 जा 12 हो जाएंगे। इस तरीके से कैलकुलेशन चलती रहेगी और ये फाइनली आ जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर इक्वल टू किसका इक्वेटोरियल लाइन। तो एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एग्जाम में कभी हार्ड न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, बहुत ही ज़्यादा सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं क्योंकि अपने पास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। सपोज करो 3 घंटे का पेपर है, 30 क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन हार्ड डालेगा तो बच्चा कर नहीं पाता क्योंकि टाइम को मैनेज करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चे के लिए। पेपर तो आसान होता है, बस टाइम को मैनेज करना है तो पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान आता है। न्यूमेरिकल से ऐसे डालते हैं वो लोग कि अगर तुम लोगों को फॉर्मूले याद हैं तो बस फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, हार्ड वर्क करो, अच्छी मेहनत करो, अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, बस मैं यही कामना करता हूँ। ऑल द बेस्ट।